मैं नहीं बदलूंगा अपने सपनों को अपनी सच्चाई से मैच करने को। मैं बदलूंगा अपनी सच्चाई को ताकि वे मेरे सपनों से मैच हो सके। दोस्तों, ये लाइन कहने वाले 1 मिनट की इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाले पॉपुलर क्रिएटर अरविंद अरोड़ा है, जिनको आप A2 सर के नाम से भी जानते हैं। आज वे किस बुलंदियों पर मौजूद हैं, ये आप सभी को मालूम ही होगा। मगर दोस्तों, इनके जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव आए, जिसे पार कर उनसे कुछ सीख कर ये आज इस मुकाम तक पहुंच गए। जी हां दोस्तों, अरविंद सर ने भी किसी वक्त बैंक से लोन लेकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करी थी। A2 सर को आपने YouTube शॉर्ट्स पर तो जरूर देखा होगा और अन्य कई प्लेटफॉर्म पर भी आपने देखा होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको इनके जीवन के संघर्ष की कहानी, इनके पूरे लाइफस्टाइल के बारे में बताने वाले हैं, तो इसलिए आज की इस वीडियो के साथ अंत तक बन रहिए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरतगढ़ से। तब इनके पिताजी एक शॉपकीपर थे और माताजी हाउसवाइफ। और दोस्तों, सपने बड़े तभी देखे जाते हैं जब आसपास का माहौल वैसा हो। ऐसा ही अरविंद अरोड़ा के साथ भी हुआ। दरअसल जब ये अपने स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे तो ये हर रोज दोपहर को जब स्कूल से आते तो ये अपने पिताजी को उनकी दुकान पर खाना देने जाते। इसी के चलते वह जब अपने पिताजी को दुकान के काउंटर पर बैठा देखते तो वह उनकी तरह बनना चाहते थे। लेकिन उस छोटे बच्चे को यह नहीं पता कि इस दुनिया में क्या क्या हो सकता है, वो क्या क्या कर सकता है। लेकिन उस समय वो दुकान ही उसकी दुनिया थी। छोटे और सिंपल से सपने देखने वाला लड़का कैसे बड़ा यूट्यूबर बना, कैसे उसके पास आए 7 यूट्यूब प्ले अवार्ड्स, जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, A2 सर ने जैसे जैसे अपनी स्कूल की पढ़ाई को पूरा किया, मगर उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी मुसीबत तब आई जब उन्होंने अपने पिताजी से आगे पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग करने की मांग की। लेकिन घर की हालत को देखते हुए और अपनी 2 बेटियों की शादी को देखते हुए उन्होंने A2 सर से कहा कि बेटा, अब तुम अपनी आगे की पढ़ाई खुद ही देख लो। उस समय उनके पिताजी को इंजीनियरिंग का कुछ ज्यादा स्कोप नजर नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर इसी वजह से A2 सर ने अपनी इंजीनियरिंग करने के लिए बैंक से लोन लिया और चल पड़े इंजीनियरिंग करने के लिए। मगर कॉलेज जाने पर उन्हें सबसे पहली मुश्किल जो चीज लगी वो थी कि वह शुरू से ही हिंदी मीडियम से पढ़े थे और आपको पता है कि इंजीनियरिंग की सभी किताबें इंग्लिश में होती है। इसी वजह से उन्हें वहां पर जाते ही इस मुसीबत का सामना करना पड़ा। A2 सर यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने डटकर मेहनत की और अपने कॉलेज के पहले साल में ही 75% मार्क्स लिए और अपने कॉलेज का पहला साल पूरा किया। मगर दोस्तों, सेकंड ईयर में A2 सर के साथ वही हुआ जो अक्सर कई स्टूडेंट्स के साथ होता है। उनका भी कॉलेज में अब पढ़ाई की ओर मन नहीं लगता था। अब वह भी बाकी बच्चों की तरह अपनी पढ़ाई को छोड़कर बाकी चीजों पर ध्यान देने लगे, जिसकी वजह से सेकंड ईयर में उनकी बैक लगते लगते बची। यहाँ पर भी उन्होंने अच्छा कमबैक किया और पढ़ाई पर ध्यान दिया और जैसे तैसे अपना सेकंड ईयर कंप्लीट किया। इसके बाद A2 सर ने यह सोचा कि वह घर पर बहुत कुछ बोल कर आए हैं। उन्होंने बैंक से लोन भी लिया है। उन्हें अब आगे जाकर कुछ बड़ा करना होगा ताकि उनका नाम रोशन हो और घर वालों को भी गौरव महसूस हो। और इसी वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई पर जोर दिया और अपनी कॉलेज का सेकंड लास्ट ईयर सिल्वर मेडल से खत्म किया और अपने लास्ट ईयर में भी जबरदस्त परफॉर्म किया। अब उनकी इंजीनियरिंग पूरी हो चुकी थी, उनके हाथ में एक जॉब लेटर भी था। मगर उनके इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पर मई में उनका सेमेस्टर खत्म हो चुका था, उनकी जॉब की ज्वाइनिंग आने वाली थी फरवरी में। इसीलिए अब उनके पास पूरे 8 महीने का गैप था। उनके पास पैसे भी खत्म हो रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने घर वालों से पैसे ना मांगते हुए एक कॉलेज में जॉब करने के बारे में सोचा। वहां उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए के लिए काम किया। लेकिन वहां पर भी उन्होंने ज्यादा देर काम नहीं किया। इसके बाद उन्हें एक इंस्टीट्यूट से काम करने का एक ऑफर आया और वहां पर उन्हें उनके पढ़ाने के तरीके की वजह से आसानी से जॉब भी मिल गई। लेकिन आपको बता दें कि A2 सर वहां पर खुद सुबह जाकर पोस्टर चिपकाया करते थे और शाम को आकर बच्चों को पढ़ाया करते थे, उनकी क्लासेस लिया करते थे। उन्होंने वहां पर बच्चों को अच्छी कोचिंग दी, बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाया। इंस्टीट्यूट को ऊपर ले जाने में उनका अहम रोल रहा और सिर्फ 2 साल के अंदर ही वो इंस्टीट्यूट बहुत ही बड़ा बन गया। उस इंस्टीट्यूट की एक अलग ही पहचान बन गई। मगर A2 सर को वहां से भी धोखा मिला। उनके पार्टनर ने यह कहा कि अब हम इस इंस्टीट्यूट को चलाएंगे, मगर इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम हुई।
वह जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे जहां से उन्हें निकाला गया था। निकलने के बाद वो इंस्टीट्यूट 6 महीने के बाद ही बंद हो गया। जी हाँ, लेकिन अब इसके बाद ए टू सर फिर दोबारा से वहीं उस मुकाम तक पहुंच चुके थे जब उनके पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई जॉब नहीं थी, पैसे का कोई साधन नहीं था, यहां तक कि उनके पास रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं थे। उन्हें बाद में एक ऑफर आया और बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए एक शख्स ने कहा। अब आप खुद ही सोचिए कि ए टू सर ने 10 सालों से केमिस्ट्री की बुक को हाथ भी नहीं लगाया था और वह बच्चों को केमिस्ट्री जैसा टफ सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकते थे। मगर वो कहते हैं ना कि पढ़ाना एक कला है, सब्जेक्ट कुछ मैटर नहीं करता। ये बात ए टू सर को उस बंदे ने भी कही। तो फिर क्या था, जीवन में आया यूट्यूब। उन्होंने यूट्यूब से सीखा, यूट्यूब पर लेक्चर देखे और चले गए डेमो देने के लिए केमिस्ट्री टीचर का। यह मोमेंट था जब ए टू अरविंद अरोड़ा एक इंजीनियर से एक केमिस्ट्री टीचर बन चुका था। और इसके बाद ए टू सर ने केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना भी शुरू कर दिया। लेकिन शुरुआत में एजुकेशन को ज्यादा महत्व मिलने की वजह से उनकी वीडियो पर रिस्पॉन्स बहुत कम, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम रहता था। मगर तब वो अपने मेड इजी केमिस्ट्री नामक एक चैनल पर वीडियो डालते गए और बोर्ड एग्जाम के कारण उनकी कुछ वीडियोस वायरल भी हुई। ऐसे ही उनका चैनल ग्रो होता गया और आज उनका चैनल मर्ज हो चुका है वेदांतु के साथ। नाम है वेदांतु नीट मेड एज। और इसके बाद टिकटॉक ने भी ए टू सर को एजुटॉक को प्रमोट करने के लिए टिकटॉक के एक इवेंट पर इनवाइट किया। वहां पर ए टू सर ने शॉर्ट वीडियो में एजुकेटिव, इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर दिया। लोगों को वो बहुत ही पसंद आया। मानो या ना मानो, हर किसी के व्हाट्सएप स्टेटस पर इनकी वीडियो तो कभी ना कभी देखी ही होगी। बाद में इन्होंने मेहनत से वहां पर 7.2 मिलियन यानी कि 72 लाख की ऑडियंस अपने साथ जुड़ी। लेकिन आ गया समा, भारतीय सरकार ने बंद कर दिया टिकटॉक समेत कई चाइनीज ऐप्स को। रातों रात 72 लाख लोग कहीं गुमशुदा दुनिया में गायब हो गए। फिर उन्होंने वही शॉर्ट्स वीडियो यूट्यूब पर ट्राई की। यूट्यूब ने लॉन्च किया यूट्यूब शॉर्ट्स और देखते ही देखते इनका चैनल पहुंच गया 6 मिलियन के पार। इनकी हर वीडियो मिलियंस में जाती है। हर महीने 400 से 500 मिलियन व्यूज ये लेते हैं। दोस्तों, देखा आपने एक कैसा छोटे से गांव का आया लड़का अपनी मेहनत से, संघर्ष से आज इतना बड़ा नाम बन चुका है। अब जाते जाते इनकी फैमिली के बारे में बात कर देते हैं। इनकी फैमिली में माता पिता जी और 2 बहनें मौजूद है। दोस्तों, ये थी अरविंद अरोड़ा ए टू मोटिवेशन, ए टू सर की पूरी कहानी। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाँ, उनकी तरह चैट सेक्शन में जरूर बताएं। तो खैर, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। चैनल का नाम है JKN मीडिया।